जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में जो ये कोरोना की महामारी फैली हुई है, उसमें हरियाणा में भी काफ़ी तादाद में इस बीमारी से मरीज़ ग्रसित हैं। उनमें से मैं आप लोगों से जानकारी साझा करना चाहूँगा कि 50,000 से ज़्यादा मरीज़ हमारे जो है इस वक्त होम आइसोलेशन में है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि कोरोना महामारी से 85 से लेकर 90% तक मरीज़ जो है स्वतः ही होम आइसोलेशन में रहकर जो है यूजुअली माइल्ड सिम्टम्स के होते हैं और ठीक हो जाते हैं। इस बीमारी से कोई भी अपने आप को पैनिक या घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका उपचार स्वतः मरीज किस तरह से कर सकता है, अपनी देखभाल किस तरह से कर सकता है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके अलावा घर में रहकर वो कैसे दूसरों को इसके बारे से बचा सकता है, वो मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। और डॉक्टर की सलाह पर कैसे वो दवाइयाँ ले और किस तरह के चीज़ों का ध्यान रखे, इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। नंबर 1 मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वतः वो कैसे अपने आप को ठीक रख सकता है। मरीज़ अपनी नींद पूरी ले, 7-8 घंटे की नींद ले। स्ट्रेस से, चिंता फिक्र से वो दूर रखे अपने आप को, ये बहुत सहायक है उसको इस बीमारी को दूर भगाने में। हाइड्रेशन प्रॉपर रखे अपनी, 10 से 12 गिलास डेली पानी पिए। उससे जितने भी टॉक्सिन प्रोडक्ट्स हैं इस वायरस के, वो जल्दी शरीर से दूर चले जाते हैं। सुबह उठ के वो नियमित तौर पे प्राणायाम करे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करे। और सबसे ज़रूरी है कि हर 2-3 घंटे बाद कम से कम आधा घंटा तक प्रोन पोजीशन में, यानी कि उल्टा लेट के वो लंबी सांसें ले। यदि लंबी सांस नहीं भी ले सकता, नॉर्मल सांस भी लेगा तो भी उसकी लंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आगे उसको फर्दर कोई भी जो है सांस की दिक्कत वगैरह या तकलीफ़ नहीं होती है। इसके अलावा हम बताते हैं कि आयुर्वेद के अंदर हमारा जो आयुष क्वाथ होता है, जिसमें कि 7-8 पत्ते तुलसी के, 3 जो है काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी सौंठ यानी कि सूखा अदरक और थोड़ी मुनक्का डाल के वो 1 गिलास पानी में गर्म करके, जब आधा गिलास रह जाए तो उसको ठंडा करके छान के पिए सुबह शाम। ये भी उसको काफ़ी जो है इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होता है। और इस तरह से वो अपने आप को स्वस्थ, बहुत ही अच्छा जो है भोजन खाए, जंक फूड से वो दूर रखे, अपने आप को तली हुई चीज़ों से दूर रखे, ठंडी चीज़ें ना खाए, ठंडे पानी ना पिए, बर्फ़ की चीज़ें ना ले और गुनगुना पानी पिए सारा दिन वो, तो बहुत जल्दी उसको जो है रिकवरी होती है। इसके अलावा दूसरा, जो डॉक्टर्स उसको दवाइयाँ देते हैं, अपनी सलाह देते हैं, हमारे यहाँ होम आइसोलेशन में जितने भी मरीज़ हैं सभी का जिलावार हमारे पास डाटा है। पहले 10 दिन, कम से कम 4-5 दिन ये टीमें उनके घरों में जाती हैं, उनकी समुचित रूप से देखभाल उनके द्वारा की जाती है और डेली जो है सभी मरीजों को कॉल भी की जाती है और उनका हाल चाल पूछा जाता है। जो डॉक्टर्स उनको दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि माइल्ड सिम्टम्स में मैं आपको बताना चाहूँगा, खांसी होती है या हल्का बुखार होता है या हल्का सिर दर्द वगैरह या बॉडी एक वगैरह होता है, उसके लिए टेबलेट पैरासीटामोल लेने की सलाह दी जाती है। और खांसी के लिए टेबलेट सिट्रीजिन या लिवोसिट्रीजिन लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा विटामिन्स हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्स, जिंक वगैरह, ये लेने की सलाह दी जाती है, उनका प्रयोग करें। कई दफ़ा डॉक्टर्स कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह भी बताते हैं, तो वो केवल डॉक्टर की सलाह पे ही ये दवाइयाँ लें, स्वतः अपने आप से कोई भी दवाई ना लें। ये स्वतः ठीक होने वाला वायरस रोग है जो कि 10 दिन के अंदर इस तरह से आप अपना जीवन रखेंगे तो आप इसको दूर भगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जब 10 दिन हो जाएं होम आइसोलेशन में और आपको 3 दिन हो जाएं, कोई बुखार वगैरह नहीं है, तो उसके बाद में 7 दिन उनको स्वतः अपने आप को होम आइसोलेशन में रखना होता है। और टोटल जो है 17 दिन के बाद मरीज़ इस बीमारी को हम कह देते हैं कि कोरोना मुक्त हो चुका है, दोबारा उसको टेस्ट भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मरीज़ जो है अपना ध्यान रखे। और साथ ही साथ जिस भी कमरे में मरीज़ रहता है वो खुला हवादार कमरा हो, उसके लिए सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था हो। यदि कोई खुला हवादार कमरा या सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था उसके घर में नहीं है, तो सभी ज़िलों में हमारे डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर्स बने हुए हैं। उन डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर्स पे जाके ये सुविधा उसको मिल जाएगी, वहाँ रह सकता है और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा मरीज़ को जो सफाई करे, स्वयं जो है कमरे के अंदर जितनी भी वस्तु हैं उनकी सफाई करे, अपने बर्तन स्वयं धोए, कपड़े वगैरह है धोने के लिए जब भी वो रखता है या तो स्वयं धोए। इस तरह से वो अपनी देखभाल करे। यदि वो स्वयं नहीं कर सकता है तो जो भी उसके केयर गिवर हैं वो अपने हाथों में ग्लव्स पहन के
ट्रिपल लेयर मास्क लगा के और फेस शील्ड लगा के तभी उनके जो है कमरे की सफाई कर सकता है। कमरे की सफाई के लिए ब्लीचिंग पाउडर 1 लीटर पानी में 3 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर के डाल के उससे पोछा लगाया जा सकता है। जो कमरे के अंदर वस्तुएं हैं उनको 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से उनसे साफ़ किया जा सकता है। और जो धोने के कपड़े हैं वो आधी पौनी बाल्टी गर्म पानी की लेके उसमें डिटर्जेंट पाउडर मिला के और उसमें जो है कपड़े डाल के पहले रख दें आधा पौना घंटा तक गर्म पानी में, उसके बाद उसको धोएं जैसा कि मैंने आपको बताया है। बर्तन भी कोशिश करें कि मरीज़ स्वयं धोए अपने साबुन से, तो बेहतर रहेगा। यदि केयर नहीं धो सकता तो केयर व्यूअर जैसे मैंने आपको बताया सावधानी रखते हुए बर्तन धो सकता है। और मरीज़ हमेशा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखे, मास्क लगाए, 2 गज की दूरी रखे केयर गिवर से या जो भी घर में व्यक्ति हैं, और अपना जो है हाथों को बार बार सैनिटाइज करता रहे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मरीज़ खुद भी स्वस्थ जल्दी हो सकता है और उसके घर परिवार के लोग भी इस बीमारी को जल्दी दूर भगा सकते हैं।